हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे हिंदी के क्वेश्चन जो पीजीटी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। मैंने इसमें 2 एग्ज़ाम पेपर्स लिए हैं, पीजीटी फिजिक्स और पीजीटी फिजिकल एजुकेशन। इन दोनों एग्ज़ाम में से मैंने 15-15 क्वेश्चंस लिए हैं। गद्यांश वाला पार्ट मैंने ऐड नहीं किया है, तो टोटल 30 क्वेश्चन आज हम डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं हम फर्स्ट क्वेश्चन पे। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का सही विलोम शब्द है। तो विपक्ष का हमें अपोजिट वर्ड ढूंढना है, विलोम शब्द ढूंढना है। तो ऑप्शन पढ़ते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है पक्ष। हमारा फर्स्ट ऑप्शन ही बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। विपक्ष का अपोजिट क्या होता है? पक्ष। ठीक है, जो पक्ष है वो मूल शब्द है और वी जो है उपसर्ग है। वी उपसर्ग लग के इसको अपोजिट बनाता है। ठीक है, तो हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है, निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो सदैव पुल्लिंग का रूप है, जो हमेशा पुल्लिंग वर्ड ही हो रहता है। पढ़ते हैं यहाँ पे ऑप्शन। फर्स्ट ऑप्शन है कढ़ी, सेकंड है गुजराती, थर्ड है समाज, फोर्थ है सर्दी। अब इसमें देखेंगे जो हमारा थर्ड ऑप्शन है समाज, ये बिल्कुल सही ऑप्शन है, ये पुल्लिंग शब्द है। थर्ड क्वेश्चन पे देखते हैं क्या है। निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो भाववाचक संज्ञा का सही विकल्प है, जो भाववाचक संज्ञा हो। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन है जंगली, सेकंड है कूदना, थर्ड है ठगी और फोर्थ है गिरना। अब देखिए यहाँ पे जो सेकंड ऑप्शन है कूदना और फोर्थ ऑप्शन गिरना, ये दोनों क्रिया शब्द है ना। तो फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं जंगली, जंगल से बना है जंगली और ये बन गया है विशेषण। ठीक है, थर्ड ऑप्शन है ठगी, ठगी में ठग जो संज्ञा है और ठग से ठगी बनी है, तो ये भाववाचक संज्ञा बन गया। तो ये हमारा थर्ड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। फोर्थ क्वेश्चन पे जाएंगे। निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए प्रत्यय शब्द का सही विकल्प है, जिसमें प्रत्यय लगा हो। प्रत्यय जो शब्द के पीछे लगता है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन है कमज़ोर। ठीक है, इसमें कोई प्रत्यय नहीं है। सेकंड है निकम्मा, इसमें भी नहीं है। थर्ड ऑप्शन है बलहीन, बल जमा हीन, हीन जो है वो प्रत्यय शब्द है। ठीक है, तो थर्ड ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन, निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए उपसर्ग का सही विकल्प है। उपसर्ग जो होता है वो हमेशा मूल शब्द के आगे लगता है, तो हमें देखना है कि ऐसा कौन सा शब्द है जिसके आगे उपसर्ग लगा है। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन है तैराक, तो इसमें कोई उपसर्ग नहीं लगा। नेक्स्ट है निश्चिंत, इसमें नी जो है वो एक उपसर्ग है, तो निश्चिंत बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। सेकंड ऑप्शन हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट हम चलेंगे सिक्स्थ क्वेश्चन पे। उचित शब्द छांटकर वाक्य की पूर्ति कीजिए। सामने से भेड़ बकरियों का डैश आ रहा है, तो हमें ऑप्शन चूज करके उसमें भरना है। तो फर्स्ट ऑप्शन है समूह। भेड़ बकरियों का कभी भी समूह नहीं होता। ठीक है, भेड़ बकरियां समूह हम हमेशा मनुष्य और एक अच्छे ऑर्गेनाइजेशन के साथ या फिर जो भी हम समूह बनाते हैं उसके साथ हम यूज़ करते हैं। झुंड हम अन्य एनिमल्स के साथ बनाते हैं, है ना। एनिमल्स झुंड बनाते हैं, तो यहाँ पे झुंड एक करेक्ट ऑप्शन है, तो यहाँ पे झुंड आएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सेवंथ में, निम्न विकल्पों में से मिश्र वाक्य को पहचानिए। हमें मिश्रित वाक्य पहचाननी है। ठीक है, मैंने एक व्यक्ति को देखा जो बहुत लंबा था, ये हमारा फर्स्ट ऑप्शन है। सेकंड ऑप्शन पढ़ते हैं, तुम्हारे कहने पर सब मान गए। थर्ड ऑप्शन, बम फटते ही अफरा तफरी मच गई। फोर्थ है, मुझे मिल लेना परंतु प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। तो हमें ये देखना है कि इसमें से मिश्रित वाक्य कौन सी है। ठीक है, तो जो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है वो मिश्रित वाक्य का सही विकल्प है, तो हम फर्स्ट ऑप्शन को चूज़ करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है एट्थ क्वेश्चन, निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे का सही अर्थ है। अब यहाँ पे वाक्य दिया है, सिर धर की बाजी लगाना। सिर धर की बाजी लगाने से ही हमें पता चल रहा है कि मतलब पूरी कोशिश लग करना या पूरी तरह से किसी कार्य में लग जाना, है ना। सिर धर की बाजी लगाना मतलब पूरा अपना 100% देना। तो ऑप्शन पढ़ते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है प्रचार करना, सेकंड ऑप्शन है लजा जाना, थर्ड ऑप्शन है प्राणों की भी परवाह न करना, फोर्थ ऑप्शन है किसी काम न आना। ठीक है, तो हम थर्ड ऑप्शन को लेंगे, प्राणों की भी परवाह नहीं करना। ठीक है, अब हम जाएंगे नाइन्थ क्वेश्चन पे। निम्न विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए लोकोक्ति का सही अर्थ वाला विकल्प है। यहाँ पे लोकोक्ति दिया है, सो सयाने एको मत मूर्ख आयो आपनी। अब ऑप्शन पढ़ते हैं।
अपना अपना भाग्य फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन जिसका कोई निश्चित मत नहीं है, थर्ड जबरदस्ती किसी के गले पड़ना, फोर्थ अनेक बुद्धिमान में भी एकता होती है पर मूर्खों में नहीं होती है। तो देखिए, सो सयानो एको मत, सयाने मतलब बुद्धिमान माना जाता है, एको मतलब एकता, है ना। तो काफ़ी हद तक इस वाले फर्स्ट फ्रेज से ये मिल रहा है, अनेक बुद्धिमानों में भी एकता होती है, मूर्ख आयो आपनी पर मूर्खों में नहीं होती, मूर्खों में नहीं होती, ठीक है। तो फोर्थ ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। थर्ड क्वेश्चन पे आएंगे, निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो सदैव एक वचन का रूप है। ऑप्शन पढ़ते हैं, गुरु, घर, सोन, बंदर। गुरु, घर और बंदर ये एक वचन नहीं है। जो थर्ड ऑप्शन है सोन, ये सोन नदी के कॉन्टेक्स्ट में यूज है, तो हम हमारा जो ऑप्शन थर्ड है वो बिल्कुल करेक्ट है। अब हम आएंगे 11th क्वेश्चन पे, निम्न विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो वाक्य का शुद्ध रूप है, जो शुद्ध वाक्य बना रहा है ना, ऐसा वाक्य ढूंढना है। जो फर्स्ट ऑप्शन है, मैंने बालक को समझाया बुझाया, ठीक है, ये करेक्ट लग रहा है। सेकंड है, प्रतिदिनों अपना काम करो, प्रतिदिन अपना काम करो, ये होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे लिखा है प्रतिदिनों अपना काम करो, तो ये गलत है, अशुद्ध वाक्य है। यह छात्र बेलायक है, ये भी अशुद्ध है। भाग्यहीन मनुष्य को सब सताता है, ये भी अशुद्ध वाक्य है। यहाँ पे होना चाहिए भाग्यहीन मनुष्य को सब सताते हैं, है ना। तो जो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट है। अब हम चलेंगे 12th क्वेश्चन पे, निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द युग्म का सही अर्थ है। अब यहाँ पे शब्द युग्म पढ़ते हैं, अन्यान्य, अन्यान्य फर्स्ट, ठीक है, फिर है अन्योन्य, अन्यान्य मतलब हो गया अन्य अन्य, ठीक है। अन्योन्य मतलब कुछ परस्पर करके, कुछ आपस में, ठीक है। तो ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन पढ़ते हैं, फर्स्ट ऑप्शन है इत्यादि और परस्पर, ये तो नहीं होगा क्योंकि अन्य अन्य मतलब दूसरे लोग, है ना, तो इत्यादि नहीं होगा। दूसरा दूसरा इकलौता नहीं हो सकता, ठीक है, दूसरा भी ठीक है लेकिन इकलौता नहीं हो सकता। थर्ड है समष्टि, दूसरा दूसरा, ये बिल्कुल गलत ऑप्शन है। फोर्थ ऑप्शन है दूसरा दूसरा, अन्य अन्य से हो गया, ठीक है। फिर अन्योन्य मतलब आपस वाला, जो उससे हो गया परस्पर, ठीक है। तो हमारा जो फोर्थ ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। अब हम आएंगे 13th क्वेश्चन पे, निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करिए जो दिए गए संधि विच्छेद शब्द के सही संधि का विकल्प है। तो रजनी जमा ईश से बनता है रजनीश। अब देखिए, अब यहाँ पे रजनीश तो दो ऑप्शन दे रखे हैं, है ना, सेकंड और थर्ड भी, लेकिन आप सही ऑप्शन कौन सा है ये हमें पहचानने के लिए बहुत सिंपल सी कैलकुलेशन है। यहाँ पे बड़ी ई की मात्रा है और यहाँ पे बड़ी ई की मात्रा है, दोनों मिलकर क्या बनेगी, बड़ी ई की मात्रा। तो जो सेकंड ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। अब यहाँ पे छोटी ई की मात्रा भी होती है और यहाँ पे भी छोटी ई की मात्रा होती, तो भी जब भी हम संधि बनाते, संधि करते हैं, ऐसे जोड़ते हैं शब्दों को, तो जब भी हम ई की मात्रा ई को जोड़ते हैं वो बड़ी ई ही बनाएगी। कभी भी ऊ को जोड़ेंगे तो भी वो बड़ी ऊ ही बनाएगी, ठीक है। ऐसे ही होता है संधि विच्छेद में, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे हमें बिल्कुल भी सोचने की ज़रूरत नहीं, जो बड़ी ई की मात्रा जहाँ पे आ रही है वही हमारा करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। 14 था, निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए संधि शब्द का सही संधि विच्छेद है। अब यहाँ पे है सप्तऋषि, ठीक है। तो एक तो सप्तऋषि का अर्थ हमें पता है 7 ऋषि, है ना। तो सप्त का तो हो जाएगा एक अलग शब्द, हाँ, और ऋषि, है ना। तो हमें सही विकल्प वाला ऑप्शन चूज करना है। सप्त ऋषि तो ये बिल्कुल गलत ही है और फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल गलत है। जो सेकंड ऑप्शन है इसमें बड़ी ई की मात्रा है तो ये भी गलत है। और थर्ड ऑप्शन है सप्त जमा री जमा शी, ये भी बिल्कुल गलत है। फोर्थ है सप्त जमा ऋषि और इसमें छोटी ई की मात्रा दी हुई है, तो फोर्थ ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट है क्योंकि इसमें भी छोटी ई की मात्रा है ना, तो फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। फिर नेक्स्ट है, निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो विराम चिन्ह युक्त वाक्य का सही विकल्प है, जिसमें सही सही विकल्प विराम चिन्ह लगे हो, ठीक है। देखते हैं, युवक ने हंसकर कहा, योजक चिन्ह आया है, फिर उद्धरण स्टार्ट हो रहा है, अब मुझे कुछ इनाम देते हो, प्रश्नवाचक, लेकिन उद्धरण कंप्लीट नहीं हुआ तो ये इनकरेक्ट है। युवक ने हंसकर कहा, योजक चिन्ह है लेकिन उद्धरण स्टार्ट नहीं हुआ, यहाँ पे उद्धरण होना चाहिए था लेकिन लास्ट, क्योंकि लास्ट में दिया हुआ है तो आगे भी तो होना चाहिए, ये इनकरेक्ट हो गया। युवक ने हंसकर कहा, योजक चिन्ह आ गया, उद्धरण स्टार्ट हुआ, अब मुझे कुछ इनाम देते हो, और प्रश्नवाचक चिन्ह है, फिर उद्धरण
कंप्लीट होता है। तो इसका जो थर्ड ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट लग रहा है। फोर्थ ऑप्शन भी पढ़ लेते हैं। युवक ने हंसकर कहा, योजक चिन्ह यहाँ पे मिसिंग है, योजक चिन्ह यहाँ पे होना चाहिए, क्योंकि कोई भी चीज़ हम कहते हैं इस तरह से मेंशन होता है, वहाँ पे योजक चिन्ह जरूर होता है। तो ये इनकरेक्ट हो गया। ठीक है, तो हम थर्ड ऑप्शन के साथ जाएंगे, थर्ड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अब आएंगे 16th क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से मुहावरा अंधे के आगे रोना का क्या अर्थ है? ऑप्शन पढ़ते हैं। हाथ की सफाई दिखाना नहीं, साहसपूर्वक सामना करना नहीं, आदर सत्कार की भावना खत्म करना, ये भी नहीं लग रहा। फोर्थ ऑप्शन निर्दयी से दया की याचना करता फोर्स करना, ये फोर्थ ऑप्शन मुझे करेक्ट लग रहा है, क्योंकि आगे के अंधे के आगे रोने का मतलब कोई फ़ायदा ही नहीं है उसके आगे रोने का, है ना, क्योंकि वो देख ही नहीं सकता वो। ठीक है, तो उसी तरह से फोर्थ ऑप्शन सही लग रहा है, निर्दयी से दया की याचना कर। जो निर्दयी है उसे हम दया की याचना कैसे कर सकते हैं? तो फोर्थ ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। अब हम चलेंगे 17th क्वेश्चन के ऊपर। 17th क्वेश्चन पर फिर है, हाँ, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है? जो भाववाचक संज्ञा ना हो ऐसा ढूंढना है हमें। ईमानदारी भाववाचक संज्ञा है, गहनता, खामोशी, बाजार। तो बाजार जो है फोर्थ ऑप्शन, ये बिल्कुल भी भाववाचक संज्ञा नहीं है, तो फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। फिर है 18th, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। शुद्ध वर्तनी जिसकी स्पेलिंग बिल्कुल ठीक हो। अभिलाषा में जो षटकोण वाला श होता है वो आता है, ये तो ये गलत हो गया। रक्त लोचन में रक्त की स्पेलिंग गलत है। चिकित्सा गृह ये बिल्कुल करेक्ट स्पेलिंग है। तो थर्ड ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक है। अब चलेंगे हम 19th क्वेश्चन में। निम्नलिखित में से लोकोक्ति 9 की लकड़ी 90 खर्च का अर्थ है। अब ये हम पहले पढ़ते हैं। 9 की लकड़ी मतलब 9 की लकड़ी होगी, मतलब 9 रुपये हमने खर्च किए होंगे या फिर ऐसा ही कुछ। और 90 खर्च मतलब हम उस पर और ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं, जितनी की वो चीज़ है नहीं उससे ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं, ऐसा अर्थ हमें मिल रहा है। का क्या अर्थ है? ऑप्शन पढ़ते हैं। निधन कुछ नहीं कर सकता। सेकंड ऑप्शन मूल्य से अधिक वस्तु की देख रेख में व्यय। हाँ, ये सेकंड ऑप्शन काफ़ी लग रहा है हमारे अंडरस्टैंडिंग से। थर्ड ऑप्शन अपनी अकुशलता का दोष दूसरों पर डालना। फोर्थ किसी बात के कारण चीज़ को ही जड़ से मिटा देना। ये सेकंड ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट है। मूल्य से अधिक वस्तु की देख रेख में व्यय करना, यानी कि 9 रुपये की हमने लकड़ी खरीदी और उस पर हम 90 रुपये खर्च उसके देख रेख में खर्च कर रहे हैं, तो भैया उसका कोई फ़ायदा नहीं होता, है ना। तो सेकंड ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट है। अब हम चलेंगे 20th क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से दिया गया वाक्य किस काल का उदाहरण है? तो यहाँ पे वाक्य दिया है, श्रेया स्कूल जा रही थी। अब देखिए यहाँ पे काम शुरू तो हो गया लेकिन ख़त्म नहीं हुआ, है ना। ख़त्म होने का कुछ भी यहाँ पे हमें पता नहीं चल रहा। ठीक है, तो लास्ट वीडियो में भी मैंने बताया था कि इसी तरह का क्वेश्चन था, तो मैंने डेफिनेशन समझाई थी। तो जो भी कार्य स्टार्ट तो हो जाता है लेकिन ख़त्म होने का हमें पता नहीं चलता, तो उसको हम अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। ठीक है, तो 20th का थर्ड ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। अब हम चलेंगे 21st क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से मौन का विलोम शब्द कौन सा है? पढ़ते हैं। मितभाषी, शांत, खामोश, मुखरता। अब फोर्थ ऑप्शन मुखरता का अर्थ होता है जो बहुत ही ज़्यादा टॉकेटिव है, बहुत ही ज़्यादा बातूनी हो। ठीक है, तो फोर्थ ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट है। फिर है 22nd क्वेश्चन। दिए गए वाक्य में के लिए एक शब्द का चयन कीजिए। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है। दो दिशाओं के बीच की दिशा, दो दिशाओं के बीच की दिशा को हम क्या कहते हैं? उपदिशा। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट है। फिर है 23rd क्वेश्चन। निम्नलिखित में से एक वचन शब्द का चयन कीजिए। हमें इसमें से एक वचन वाले शब्द को ढूंढना है। अब यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन है दिशा, दिशा एक वचन है। सेकंड ऑप्शन है पाठक वृंद, पाठक वृंद का मतलब होता है कि पाठकों का समूह। नेतागण मतलब नेताओं का गण। शासक वर्ग मतलब शासकों का वर्ग। ठीक है, तो ये कहीं से भी एक वचन तो नहीं है। जो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट है। अब चलते हैं 24th क्वेश्चन में। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य मिश्र वाक्य नहीं है? कौन सा मिश्रित वाक्य नहीं है? ठीक है, देखते हैं इसमें ऑप्शन। यदि पानी ना बरसता तो सूखा पड़ जाएगा। सेकंड ऑप्शन है कार्य समाप्त हो जाए तो आज आप जा सकते हो। थर्ड ऑप्शन आश्चर्य ही है कि वह हार गया। सेकंड फोर्थ ऑप्शन है करण और अर्जुन साथ ही रहते हैं। अब देखेंगे कि जो फर्स्ट सेकंड और थर्ड ऑप्शन है ये सारे ही मिश्रित वाक्य हैं। ठीक है, और जो फोर्थ ऑप्शन है
करण और अर्जुन, ये संयुक्त वाक्य है क्योंकि और इनको जोड़ रहा है ना, करण और अर्जुन साथ ही रहते हैं, तो फोर्थ ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट है। अब 25th पे चलेंगे। निम्नलिखित दिए गए वाक्य में निम्न में से किस चिन्ह का प्रयोग किया गया है। अब यहाँ पे वाक्य दिया है आस्तिक, यहाँ पे उद्धरण है, ठीक है, का विलोम शब्द नास्तिक, नास्तिक में भी उद्धरण है, ठीक है, तो और कोई विलोम चिन्ह इसमें नहीं है, तो ऑप्शन देखते हैं क्या है। अर्धविराम चिन्ह है नहीं, विवरण चिन्ह है नहीं, थर्ड ऑप्शन है उद्धरण चिन्ह है, यस, तो थर्ड ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट है। अब हम चलेंगे 26th क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से धनुष्टंकार में कौन सी संधि है, हमें संधि का भेद पता करना है, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन दिया है व्यंजन संधि, यन संधि, विसर्ग संधि, अयादि संधि। अब देखिए ये शब्द बना कैसे है, ये शब्द बना है धनु जमा टंकार, ठीक है ना। तो धनु जब हम लिखते हैं तो यहाँ धनु के साथ हम विसर्ग जरूर लगाते हैं, जो जो दो डॉट आप देखते होंगे हिंदी में, वो डॉट हम जरूर लगाते हैं, ठीक है। और जब हम दो डॉट को और ट को हम जोड़ते हैं तो ये स से आधा शॉर्ट बनता है, षटकोण बनता है ना। तो ये विसर्ग संधि में ही ऐसा होता है जिसमें विसर्ग लग जाता है ना। तो धनु में तो विसर्ग लगता ही है जब हम धनु को सिंगल लिखते हैं, है ना। तो ये हो जाएगा विसर्ग संधि। अब हम चलेंगे 27th क्वेश्चन में। निम्नलिखित में से मूषक का पर्यायवाची शब्द कौन सा है। मूषक का पर्यायवाची रंध्र नहीं है, इंदूर है, सेकंड ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट है। 28th में चलेंगे। निम्नलिखित में से वाच्य के प्रकार का चयन कीजिए। लड़कियां विद्यालय जा रही हैं, लड़कियां विद्यालय जा रही हैं, ये कृतवाच्य शब्द है, ठीक, वाक्य है, तो कृतवाच्य बिल्कुल ठीक है, थर्ड ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट है। अब हम चलेंगे 29th क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तत्सम जो पिछले वीडियो में मैंने बताया था, तत्सम मतलब जो संस्कृत के समान हो। अब देखना है, इसमें है श्वशुर मतलब ससुर, है ना, इसका संस्कृत फॉर्म यहाँ पे लिखा हुआ है, तो ये फर्स्ट ऑप्शन ही हमारा बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। समझ सपना सनीचर ये तो बिल्कुल हिंदी हो जाएगा, ठीक है। ये जो है ये तत्सम शब्द है, फर्स्ट ऑप्शन। फिर 30th क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से बहिर्मुखी शब्द में कौन सा उपसर्ग है। बहिर्मुखी शब्द में देखते हैं बहिर, बहिर है, बिल्कुल सही सही ऑप्शन है। वहीर नहीं होता, मुखी तो उपसर्ग हो ही नहीं सकता, वहाँ भी मुखी वो उपसर्ग नहीं हो सकता, तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट है। तो ये हमारे आज के 30 क्वेश्चंस हैं हिंदी के। यदि आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें, जो भी आपको सजेस्टिव लगता है, जो भी आपको सजेशन देना हो आप हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं सजेशन। जिस तरह की आपको वीडियो चाहिए हो वो आप वीडियो हमें बता सकते हैं कि हमें किस चीज़ पे वीडियो बनानी है, तो हम उस पर आगे वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल को लाइक करें।